गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? इससे पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके थे, डाइजेशन पढ़ चुके थे, रिस्पिरेशन पढ़ चुके थे बारी बारी से, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग उसका रिविजन भी करे होंगे और समझ में भी आया होगा। ऐसा कुछ था नहीं जो समझ में नहीं आया। और हाँ, एक चीज़ और है, आपके सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस तो आपका बहुत रिड्यूस कर दिया है। एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो सिलेबस बायोलॉजी में आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को रिमूव कर दिया, आप लोग को पता भी होगा। लेकिन हमने केमिस्ट्री को भी एनालाइज किया, फिजिक्स में भी एनालाइज किया, तो बहुत सारा टॉपिक जो है टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया है। तो ओवरऑल जो आपका सिलेबस बचा वो बहुत कम दिनों का है और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है इस लॉकडाउन में। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पढ़ना ही है, रिफ्रेश भी करना है, ज्योमेट्री करना है, थोड़ा सा 3-4 घंटा ही, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। आपका नंबर आसानी से आ जाएगा। सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया, मैक्सिमम 2 मंथ का सिलेबस बच जाए आपका। यहाँ मतलब अगर 2 महीने भी ढंग से अगर हम लोग पढ़ लिए, 2-2 घंटा, स्पेशली साइंस की बात कर रहे हैं, तो 2 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस के बारे में उतना घबराना नहीं, कैसे होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह। हाँ, एक और चीज़ है कि सिलेबस का जो टॉपिक वगैरह हटा दिया है, रिड्यूस कर दिया है, तो सारे बच्चों के लिए तो नहीं, जो कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, जब वो अभी जो सिलेबस में है उस टॉपिक को कवर कर लेंगे, तो वो अगर उनके पास टाइम होगा तो आप उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे जो हटा दिया है। क्योंकि हमारा जो एम है वो नहीं है कि नंबर ले आना है, नंबर 95, 96, 98 लाना, बस यही एकमात्र एम नहीं है। एम हमारा क्या है? टू गेन नॉलेज लेना है। तो उन चीज़ों को, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो टॉपिक हो गया, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड को हटा दिया वगैरह वगैरह, उस टॉपिक्स को भी पढ़ के आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा, बट आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन क्या है? आई होप कि आप सबको पता भी होगा, जूनियर क्लासेस में पढ़े भी होंगे, और अब तक हम तो बहुत पीछे हैं, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, सेल्फ स्टडी किए होंगे, या कहीं पढ़े होंगे किसी टीचर से, कोचिंग में वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। चलिए फिर से एक एज ए रिविजन ही हो जाएगा। रिविजन की तरह हम लोग देखते हैं, कुछ नया भी देखने को मिलेगा, मुझे उम्मीद है। चलिए देखते हैं क्या दिस इज एक्सक्रीशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? क्वेश्चन तो पहला बनता है, एक्सक्रीशन होता क्या है? व्हाई एक्सक्रीशन इज इसेंशियल फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सक्रीशन को परफॉर्म करना ये बहुत इसेंशियल क्यों है? अगर एक्सक्रीशन ना हो तो क्या हो? 2-3 क्वेश्चन मन में आता है एक्सक्रीशन वर्ड से ही। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन है क्या? हम लोग जो भी कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं या रिस्पिरेशन कर रहे हैं, स्पेशली डाइजेशन और रिस्पिरेशन, इस 2 प्रोसेस को जो परफॉर्म कर रहे हैं, उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद जो रिमेनिंग बच जाता है, मतलब उसी को क्या बोलेंगे, उस रिमेनिंग को जो बच जाता है वो हमारे बॉडी के लिए जो यूजफुल नहीं है, वो क्या है? वेस्ट मटेरियल है। उसको क्या करना होगा? बॉडी से बाहर निकालना होगा। और जो प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म डेवलप हमारे अंदर है, उस प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन ना होता हो और उसको वो बाहर रिलीज ना करे। हमारे बॉडी का एक वो कह सकते हैं कि एक अच्छा वाला गुण है कि वो किसी भी चीज हमारे बॉडी में, हम जो भी इनटेक कर रहे हैं ना, जो भी ले रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं या फिर रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन एयर ही ले रहे हैं समथिंग, तो ये क्या चाहता है कि जो चीज़ भी हम जो अंदर ले लिए, इनटेक करें, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहता है यूटिलाइजेशन कर ले, मैक्सिमम को चाहता है यूटिलाइज कर ले। वो चाहता है कि जितना कम से कम हो उस मटेरियल को बाहर करे, मतलब मैक्सिमम का चाहता है उसका यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल हम बॉडी के अंदर ही कर ले। अगर ऐसा ना होता तो जो जिस क्वांटिटी में, जिस अमाउंट में हम लोग इनटेक करते हैं, तो एक्सक्रीशन का भी अमाउंट क्या होता? ज़्यादा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी ड्रिंक करते हैं, पानी तो बहुत, ड्रिंक करना मतलब वो शराब वाला नहीं,
जैसे पानी तो बहुत पीते हैं, पीना भी चाहिए एटलीस्ट 5 से 6 लीटर। अभी तो कोरोना वायरस पेंडेमिक में थोड़ा सा ज़्यादा ही पीजिएगा तो अच्छा ही है। जितना ज़्यादा हम लोग पानी पीते हैं और आप गौर करते रहिएगा कि जो यूरिनेशन होता है, यूरिन जो फॉर्मेशन होता है, वो जो रिलीज होता है, जिस क्वांटिटी में लेते हैं उससे बहुत कम क्वांटिटी में बॉडी से क्या होता है, बाहर रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि जो पानी हम पिए हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कहाँ हो गया, हमारे बॉडी में। और जो कुछ भी जो वाटर निकलता है यूरिन के साथ, पता है आपको, वो भी मजबूरी में निकलता है। मजबूरी में मतलब क्या है, जो नाइट्रोजन जो हम लोग बॉडी में चला जाता है, उस नाइट्रोजन को निकालना है, अमोनिया को बॉडी से बाहर रिलीज करना है, यूरिया को, यूरिक एसिड को बाहर रिलीज करना है। और कंडीशन लगा देता है वो नाइट्रोजन, वो अमोनिया कंडीशन लगा देता है कि भैया जब हम निकलेंगे तब अमोनिया के साथ ही निकलेंगे, अकेले नहीं निकलेंगे। हम तो चले सनम तुमको भी ले चलेंगे, या क्या कुछ ऐसा है ना, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वही है। तो जो नाइट्रोजन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, अमोनिया। वो अमोनिया बोलता है क्या, हम बॉडी से बाहर जाएंगे लेकिन वाटर तुमको भी लेके चले जाएंगे। तो फिर बॉडी क्या करे, माइंड हमारा क्या करे, माइंड में भी एक हार्मोन है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम तो डूबोगे, हमको भी क्या करोगे, साथ में ले चलोगे, कोई बात नहीं चलो। तो क्या करा, वो भी क्या किया, एक ऐसे आदमी को डुबोने के लिए भेज दिया जो क्या हुआ, अब मरने ही वाला था। मतलब कहने का सेंस क्या है कि चलो ठीक है तुम डूबोगे तो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, मरने वाला था ही, कुछ 2 दिन पहले ही मर जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब बॉडी भी क्या करता है, चलो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम, मान लो 5 ml ही रिलीज करेगा, चलो तुम इतने ही को लेकर डूबो, क्योंकि और तो देंगे नहीं, और कहाँ यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये हमारे बॉडी का स्पेशल क्वालिटी है। वो क्या है ये क्वालिटी, कि किसी भी चीज को जो हम इनटेक करते हैं उसका वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहता है कर ले, और बॉडी से मिनिमम चीजों को बाहर निकालने की टेंडेंसी है, और ये बहुत अच्छा क्वालिटी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन होता क्या है, व्हाट यू मीन बाय एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। टॉक्सिक मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स का बॉडी से बाहर रिलीज होना, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या अगर ह्यूमन की बात करें, अगर ह्यूमन में क्या होगा अगर वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन ना हो, वेस्ट मटेरियल स्पेशली हम अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे ह्यूमन में अगर रिस्पिरेटर मतलब गैसेस के फॉर्म में करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे हमारे लिए नाइट्रोजन जो है वो एक बेस्ट मटेरियल है जिसको निकालना बॉडी से बहुत इसेंशियल है, बॉडी से बाहर करना। तो उसके लिए किडनी बहुत दिन रात मेहनत कर रहा होता है, लंग्स भी हेल्प करता है, हार्ट भी हेल्प करता है, सपोर्टिंग रोल करता है, सब मिलके उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं। अगर वो बाहर ना हो, अगर नाइट्रोजन जिस अमाउंट में हम ले रहे हैं वो अगर बॉडी से बाहर ना जाए तो धीरे धीरे हमारा किडनी वो डैमेज हो जाएगा। किडनी डैमेज होगा तो क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा, डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, लंग्स काम नहीं करेगा प्रॉपरली। धीरे धीरे हमारे बॉडी में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, बॉडी पूरा फूल जाएगा, और उसका क्या होगा, धीरे धीरे टॉक्सिसिटी एक लेवल तक तो बर्दाश्त कर पाएगा बॉडी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उस पर्सन का ड्यू टू टॉक्सिसिटी डेथ होना तय है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी बातें कर ली। एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीशन है क्या, एलिमिनेशन ऑफ, सिंपल एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स toxic from an organism, from the body of an organism is known as excretion। ठीक है, ये क्या है excretion, समझ गया। टॉक्सिक मटेरियल्स या वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेट होना, बाहर निकलना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन इज इसेंशियल, ये बहुत इसेंशियल है टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल तो स्किन से ऊपर कुछ है नहीं, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए एक्सक्रीशन बहुत इसेंशियल है। डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए और हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए जो हमारा एक्सक्रीशन है वो क्या है, बहुत इसेंशियल है। दिस इज रियली इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ओके, why? Because if toxic materials do not
get ejected from the body, then the concentration of toxic materials या toxic products increases simultaneously, and finally it causes what? Failure of different vital organs such as kidney, liver, etc. और finally the person may die. ठीक है, हो सकता है person क्या हो जाए, मर भी जाए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में ही हम लोग आज पढ़ेंगे, और यहीं पे इसी टॉपिक को पढ़ के और एक दिन और लगेगा हम पढ़ेंगे एनिमल के बारे में। एनिमल का थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, फिर एक दिन और लगेगा मैक्सिमम, वो लंबा क्लास होगा 40-50 मिनट का आपका, तब लाइव प्रोसेस कंप्लीट, एक कंप्लीट अच्छा वाला टेस्ट, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब प्लांट में क्या है। हम ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है, जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे आ रहे हैं, पिछले क्लासेस से। वी ह्यूमन आर हाईली एडवांस है, कॉम्प्लेक्स है, हमारा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर करें अगर प्लांट से, तो प्लांट सिंपल है, हम क्या है एडवांस है, कॉम्प्लेक्स है। हमारा सेल भी क्या है कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर से लेकर हर एक चीज़ों में क्या है कॉम्प्लेक्स है। हमारे बॉडी में हम कॉम्प्लेक्स एडवांस है, इसलिए जो डिफरेंट ऑर्गन बने हुए हैं, एक पार्टिकुलर ऑर्गन है, स्पेसिफाई ऑर्गन बना हुआ, स्पेसिफाई, वो ये इस काम को परफॉर्म करेगा, वो इसको करेगा, वो इसको करेगा। प्लांट इतना एडवांस है नहीं, सिंपल है, उसको कोई जरूरत नहीं है एक स्पेशल किडनी बनाने का, स्पेशल लीवर बनाने का। वो उसका 3 अलग अलग पार्ट होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, तीनों से अपना क्या करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज कर देता है। बहुत सिंपल है, ओवरऑल पढ़ा जाए तो प्लांट का 2 मिनट में हो ही जाएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको इलाबोरेट करके बताएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए प्लांट में है क्या, सबसे पहला बेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्या क्या है इसमें। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैसियस पेस्ट है वो तो आसानी से क्या करेगा, स्टोमाटा के थ्रू रिलीज कर देगा, स्टोमाटा ओपन होगा रिलीज कर देगा, ना स्टोमाटा तो लेंटिसेल्स, ना लेंटिसेल्स तो रूट हेयर्स या फिर इपिबेलेमा से कर देगा। मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे कि रूट, सूट और वो सॉरी 3 पार्ट होता है ना इसका, वो एक लिप्स, एक हो गया आपका वो स्टेम वाला पोर्शन, और एक हो गया रूट वाला। तो तीनों पोर्शन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स के थ्रू जो गैसियस वेस्ट है उसको आसानी से वो क्या कर लेगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा, मतलब उसको रिलीज कर देगा, इजेक्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आता है एक्स्ट्रा वाटर अगर आ गया, मान लो कि कोई प्लांट है वो उसके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर आ गया, उस वाटर को कैसे रिलीज करेगा, तो जब एक्स्ट्रा वाटर आ गया तो वो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशनल पुल के थ्रू क्या करेगा, बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा। आपको पता है बॉडी में ट्रांसपिरेशन, यू नो वेल, आई नो। सो एक्स्ट्रा वाटर को भी वो आसानी से कर देगा, कैसे, स्टोमाटा की मदद से। स्टोमाटा ओपन होगा, एक्स्ट्रा वाटर रिलीज कर जाएगा, एज पर रिक्वायरमेंट जो ओवर एक्स्ट्रा वाटर होगा वो रिलीज हो जाएगा, बाकी अपना यूटिलाइज कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है क्या, प्लांट में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या है। तो जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, एक तो गैसेस प्रोडक्ट है सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड क्या है आपका वाटर है जो कि ट्रांसमिशन थ्रू रिलीज हो गया। इसके अलावा है लैटेक्स, कुछ चीजें हैं जिसको आप देखिएगा गौर करेंगे। एक है आपका लैटेक्स, गम्स, रेजिन्स, ठीक है, ये 3 चीजें, ठीक है। आपको देखना है लैटेक्स होता क्या है, गम्स होता क्या है, रेजिन्स होता क्या है, और ये कैसे एक्सक्रीट होता है। तो देखिए प्लांट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, उस सेल को बोलते हैं लैक्टिफायर सेल। क्या बोलते हैं, लैक्टिफायर सेल। एक स्पेशल सेल होता है प्लांट के अंदर, उसको बोलते हैं लैक्टिफायर सेल। तो लैक्टिफायर सेल जो है, जो लैक्टिफायर वाला सेल है वो क्या करेगा, वो लैटेक्स को रिलीज कर देगा, ये लैटेक्स क्या है पता है आपको, सिंपल, लैटेक्स कुछ नहीं, रबर है। इरेजर का यूज करते हैं ना, रबर केला में कितना होता है, रबर, दिस इज रबर। जो आपको पता भी होगा रबर क्या है, प्लांट का एक बेस्ट प्रोडक्ट है। वो रिलीज कैसा होता है, मिल्की होगा, हल्का मिल्की होगा, सेक्रेशन होगा इसमें, वो प्लांट का बेस्ट है। रिलीज कौन करेगा, लैक्टिफायर सेल। व्हाट इज लैक्टिफायर सेल, एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो लैटेक्स को रिलीज करता है। व्हाट इज लैटेक्स, इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बातें क्या है, गम्स क्या है, गम्स में क्या होता है, आप लोग देखिएगा आम वाम के पेड़ में, अभी तो कुछ दिन पहले आम का मौसम ही था, आम के पेड़ पे कहीं कहीं पे वो चिपचिपा
नहीं था, लस्सा टाइप का कुछ नहीं रहता है समथिंग। वो जो आप देखिएगा उसके पेड़ पे हम सलाइया कुछ कुछ निकल रहा है, ब्राउनिश स्ट्रक्चर, म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। वो चिपचिपा होता है, चिपक जाएगा, उसको यूज कर सकते हैं चिपकाने के लिए। वो भी क्या है एक्चुअली में, वो पेस्ट प्रोडक्ट है। वो किसको क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। तो गम्स का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से आता है, तो देखिए ये जो है जनरली सेल या सेल वाल, स्पेशली जो है जो प्लांट में जो सेल होगा, सेल का भी लाइफ पीरियड है ना, सेल भी कुछ दिनों में डैमेज हो जाएगा। तो जब डिजेनरेट होगा तो जो सेल वाल है, सेल वाल जनरली वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, गम्स में। मतलब प्लांट के अंदर जो सेल है वो क्या करेगा, गम्स को रिलीज करेगा। अब मैंने सेल कैसे रिलीज करा, अरे प्लांट में आपको पता होगा ना, इतनी याद करिए, इसका वैक्यूल कितना बड़ा होता है, 90% जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई करा होता है। तो इसका जो वैक्यूल है, वैक्यूल क्या है, उसमें क्या है, वैक्यूल में बेस्ट मटेरियल होता है, स्टोरेज हाउस ऑफ बेस्ट मटेरियल, याद करिए क्लास में। तो स्टोरेज ऑफ बेस्ट मटेरियल इनसाइड द वैक्यूल, और ये वैक्यूल किसके अंदर होता है, सेल के अंदर में होता है। जब सेल डिजेनरेट होगा ये वैक्यूल का जो बेस्ट वैक्यूल में जो बेस्ट मटेरियल स्टोर था वो गम्स के फॉर्म में सेल या सेल वाल के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। ओके, ठीक है। एक लास्ट है रेजिन्स। रेजिन्स क्या है, जैसे लैक्टिफायर है वैसे ही एक स्पेशल सेल होते हैं प्लांट में, आउटर मोस्ट पार्ट पे ही होता है। वो क्या होता है, जब प्लांट कहीं से इंज्योर्ड हो जाए, इंज्योर्ड करने का मतलब क्या है, हम इंसान हैं, होना चाहिए सबसे बुद्धिमान, लेकिन है क्या, बहुत क्रूएल है। क्रूएल तो है ही, क्या करते हैं, हाथ में कुछ मिल गया कुल्हाड़ी वगैरह, चलिए कहीं जा रहे हैं, बेचारा प्लांट जो हमको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मैक्सिमम ऑफ द प्लांट्स, उसको क्या करिए, इधर से थोड़ा सा चलाते हुए चल रहे हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए, थोड़ा सा इधर कट कर दिए, इधर कट कर दिए, इधर कट कर दिए। वो नेचुरली हो या आर्टिफिशियली, अगर कोई प्लांट है, सपोज करिए कोई प्लांट है, उसमें कहीं पे कट आ गया, कट आ गया, हम कुल्हाड़ी से ही मारे कट कर दिए, उसमें थोड़ा सा कट कर दिया अपने एंजॉयमेंट के लिए और छोड़ दिए। अब क्या करेगा, कट कर दिए तो इसका बाहर में होता क्या है, बार्क होता है, उसका सेल वाल होता है, डेड सेल होगा बाहर में जो प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन करता है, मैकेनिकल शॉक्स वगैरह से, फंगस से, बैक्टीरिया से, वायरस से। अब इसको तो हम कर दिए क्या, उसको कट कर दिए। कट करे तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट जो इसका जो इंटरनल जो सेल है वो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो गया, एक्सपोज हो गया। तो अब तो डायरेक्ट वायरस, फंगस, बैक्टीरिया वगैरह इंटर करेगा इससे, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल। तो इस समय उस कंडीशन में जब प्लांट को इंजरी हो जाए, कोई घाव हो जाए, उस कंडीशन में रेजिन क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा, रेजिन रिलीज करेगा। और ये भी एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो जहाँ पे कटा हुआ है उसके ऊपर आप देखिएगा, अब गौर करना, ऐसा करना नहीं, कोई प्लांट है, कोई प्लांट को हल्का सा मान लो कि कहीं से उसका छाल को अगर हट जाए, मान लो सपोज करो, जो एक्सपोज हो जाए, आप देखिए 10 15 20 मिनट बाद उसके ऊपर एक हल्का सा येलोइश सब्सटेंस आ गया, धीरे 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 धीरे। वो जो येलोइश सब्सटेंस आता है वो क्या करता है, इसको जो एक्सपोज है उसको कवर कर लेता है, ताकि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को इंटर न करने दे, इन्फेक्शन न होने दे प्लांट के अंदर। तो तीन चीजें, लैक्टिफायर, लैटेक्स क्या है, रबर है, कौन रिलीज करेगा, लैक्टिफायर है क्या, एक स्पेशल सेल है जो सेपरेट करता है लैटेक्स को। तीसरा है गम्स, क्या है, ये सेल या सेल वाल के डिजेनरेशन से होता है। सेल वाल में आएगा कहां से, वैक्यूल, वैक्यूल क्या है, स्टोरेज है, 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है और ये रिलीज करेगा और गम्स को बना देगा। रेजिन क्या है, ये भी एक स्पेशल टाइप के बेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट में, जो जेनरली रिलीज तब होते हैं जब प्लांट के अंदर इंज्यूरी या फिर कोई नेचुरल वुंड्स हो जाए, तो उस वुंड्स को जब एक्सपोज्ड हो जाएगा एटमॉस्फेयर में तो उसको ढक लेता है, कवर कर लेता है, और ये हेल्प करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म से प्लांट को इन्फेक्टेड होने से बचाता है। कौन, रेजिन्स। तो तीन चीज, लैक्टेक्स, गम्स, रेजिन्स, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको माइंड में फोर ब्रेन का यूज करना, ब्रेन तो पढ़ाना नहीं है, पूरा कंट्रोल एंड कंडीशन ही हटा दिया चैप्टर को। मजेदार चैप्टर था, पता नहीं, बहुत डिस्कस करना था, ग्लैंड के बारे में सर से लेकर पांव तक अच्छे से जानते। चलो कोई नहीं, जैसा कोविड-19 का प्रकोप है उसमें तो सिलेबस घटाना ही था, क्या कर सकते हैं आप। हाँ देखिएगा, हमारे में और प्लांट में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमारे अंदर एक अच्छा सा सिस्टम है, किडनी है, लंग्स है, बिकॉज वी आर एडवांस, उसमें नहीं, ये तो सबको पता है, सिंपल सा। अब क्या है, आपको याद रखना, अगर एक क्वेश्चन पूछेगा कि मेन अंतर क्या है प्लांट और एनिमल में एक्सक्रीशन के हिसाब से, तो क्या करना है,
आपको एक लाइन में इसका आंसर करना है। प्लांट जो है और एनिमल, एनिमल में जो कह सकते हैं गैसेस वेस्ट को छोड़ दे तो जनरली जो मेजर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो किस चीज का होता है, नाइट्रोजन का बना होता है। किस चीज का होता है, नाइट्रोजन का होता है। मतलब एनिमल में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसका बाहर होना कंपलसरी है, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना है, गैसेस को छोड़ दें, वो क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है, इसको बाहर होना कंपलसरी है। मतलब एनिमल में जो है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो किस चीज का कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन या उससे बना हुआ कंपाउंड लाइक अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज होता है। लेकिन प्लांट जो है वो इतना एडवांस नहीं है और इसमें जो है जो मेन बेसिक प्रोडक्ट होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है। किसी से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो मेटाबॉलिज्म है वो कार्बोहाइड्रेट पे ही डिपेंडेंट है, नाइट्रोजन पे उतना डिपेंडेंट है नहीं। ठीक है, तो प्लांट में ज्यादातर जो होगा वेस्ट मटेरियल होगा वो किस चीज से मतलब वो इमर्ज आउट हुआ होगा, तो कार्बोहाइड्रेट से। एनिमल में नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा। ठीक है, मतलब एनिमल में नाइट्रोजन के कंपाउंड को हटाना कंपलसरी है, इसको हटाना ही है। प्लांट में नाइट्रोजन से उतना मतलब ही नहीं है, तो नाइट्रोजन को हटाने से क्या उतना फर्क भी नहीं पड़ता है। इसमें हटाना कंपलसरी है, इसमें वो उतना डिपेंड नहीं करता है, इसलिए रहे न रहे फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसमें, प्लांट में। ठीक है, देखिएगा एनिमल में जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड को एकदम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के मदद से हटाना कंपलसरी हो जाता है। तुरंत बॉडी में रिएक्शन होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, वो नाइट्रोजन कंपाउंड कन्वर्ट होगा अमोनिया में, अमोनिया के साथ वाटर मिक्स होगा, बॉडी से बाहर निकलना ही है, यूरिक एसिड में बनेगा वगैरह वगैरह बहुत सारा है, एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकटेलिक पढ़ेंगे हम लोग आगे जो मिनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ही बेस्ट प्रोडक्ट इसमें ज्यादातर पाए जाएंगे। किसमें, प्लांट में। मतलब नाइट्रोजन से रिलेटेड उतना प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन का कुछ भी नहीं होगा, होगा नाइट्रोजन का होगा, इसमें प्राइमरी ना होके सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेगा। किसमें, प्लांट में। और एनिमल में क्या होगा, प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा। तो नाइट्रोजन का प्लांट में सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेगा और उसको निकालना हम ह्यूमन की तरह बहुत इसेंशियल नहीं है कि अभी का अभी बाहर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें थोड़ा सा लेट से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे में जो नाइट्रोजन है उसका तुरंत निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बॉडी क्या होगा, ऑर्गन सब क्या होगा, फेलियर हो जाएगा ऑर्गन का। ठीक है, तो प्लांट में नाइट्रोजन का जो बेस्ट प्रोडक्ट, इससे जो बेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो सेकेंडरी बनता है, और वो जरूरी नहीं है कि एट द टाइम, उसी टाइम इसको निकालना जरूरी नहीं है, तो लेट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि प्लांट में नाइट्रोजन से रिलेटेड जो वेस्ट होते हैं वो अल्कालॉइड्स के फॉर्म में प्लांट से बाहर रिलीज होता है, रिजेक्ट आउट होता है। प्लांट में नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने भी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वो सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो अल्कालॉइड्स के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलते हैं। और इसके निकलने के लिए कंडीशन नहीं है कि आपको आज ही, कल ही, परसों ही, आप कुछ दिन रुक के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इस पर ज़्यादा डिपेंड ही नहीं करता है, तो इतना इफेक्ट इसको नहीं करेगा। कौन, नाइट्रोजन का प्रोडक्ट। तो नाइट्रोजन का कौन सा प्रोडक्ट किस फॉर्म में रिलीज करता है, रिएक्ट करता है, अल्कालॉइड्स के फॉर्म में। इसका कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। मॉर्फिन, क्या होता है, मॉर्फिन, क्विनाइन, आई थिंक ये नाम आप लोग सुने होइएगा, मॉर्फिन भी सुने होइएगा, क्विनाइन भी सुने होइएगा। ये दो चीजें हैं, एग्जाम्पल है इसका अल्कोहलाइड्स का। ये क्या है, एक्चुअली प्लांट का बेस्ट प्रोडक्ट है, जो प्लांट के लिए तो बेस्ट है, लेकिन हमारे लिए एक वरदान है, पता है आपको। ये जो क्विनाइन है, आप सुने होइएगा कि सिनकोना ट्री, एक पेड़ होता है सिनकोना का ट्री, उसका जो बार्क होता है, बार्क करने का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट जो लेयर सेल वाल जो होगा, उस बार्क, उसके छाल बोले हिंदी में, छाल को निकाल के और मलेरिया का दवा बनाया जाता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन, जो अभी बहुत क्या बोले रहा है, अभी न्यूज में बहुत रहा है, अमेरिका में भी, इंडिया में दिया था वगैरह, नाम तो सुनेगा ना, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन, वही से देखिए क्विनीन, इसी से बनता है।
ये जो अल्कलॉइड्स है ये है कहाँ, प्लांट का प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है। किस प्रकार का बेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन कंपाउंड का। कैसा, सेकेंडरी। किस फॉर्म में रिलीज होगा, अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स का एग्जांपल क्या है, क्विनाइन है। क्विनाइन है क्या, ये एक प्लांट का बेस्ट प्रोडक्ट है जो बार्क से निकाला जाता है, सिनकोना ट्री से निकाला जाता है, और ये प्लांट के लिए बेस्ट है। लेकिन इससे जो दवा बनाया जाता है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट इससे करा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन, ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन। और मॉर्फिन ये भी एक दवा है, इससे भी एक दवा बनाया जाता है, एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया करने का मतलब एक ऐसा दवा बनाया जाता है जो पेन से हमको क्या करता है, अगर पेन दर्द हो रहा है तो दर्द को क्या करता है, घटाता है। ये क्या हो गया आपका, मॉर्फिन हो गया, ठीक है, अल्कलॉइड्स हो गया। और भी चीज है, एक और आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसको बोलते हैं शेडिंग ऑफ लीव्स। शेडिंग ऑफ लीव्स या फिर एब्सिशन भी बोलते हैं, एब्सिशन भी बोलते हैं। ओके, दो चीज, शेडिंग ऑफ लीव्स, एब्सिशन ऑफ लीव्स क्या बोलते हैं। ये क्या होता है, तो प्लांट में जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको तुरंत निकालने की कोई जरूरत नहीं है जनरली, क्योंकि उतना एडवांस है नहीं, उसमें उतना एडवांस नहीं है तो उतना बेस्ट प्रोडक्ट भी खतरनाक नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट क्या करता है, अपने वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेगा कहाँ, सेल वाल के अंदर, सेल के अंदर वैक्यूल में स्टोर करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। और सेल तो हर जगह होगा, जनरली वो लीव्स में, प्लांट का जो पत्ता होता है पत्ता में स्टोर करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। एक साल तक धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। आप ऑटम सीजन में देखते होइएगा प्लांट का जो पत्ता है, लीव्स जनरली ग्रीन होता है, कलर चेंज होता है कैसा, येलोइश, येलो कलर का हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा। तो कलर जब चेंज हो जा रहा है ग्रीन को छोड़ के, मतलब जैसे जैसे येलो होते जा रहा है, मतलब ये प्लांट का जो पत्ता है वो अब टॉक्सिक हो गया है, बहुत वेस्ट मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन उसमें बढ़ रहा है, और पूरे के पूरे साल में जमा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, और एक बार ऑटम सीजन में उसको पत्ते को ही क्या करेगा, गिरा देगा। पत्ता ओवरऑल है क्या, पत्ता कुछ नहीं है, उसके अंदर सेल है, और सेल के अंदर क्या, वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर में कर रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस और साल में एक बार उसको क्या करेगा, गिरा देगा एनुअली। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेडिंग ऑफ लीव्स भी बोला जाता है। डिटैचमेंट ऑफ लीव्स इज नोन एज डिटैचमेंट ऑफ लीव्स। कैसा लीव्स, जिसमें वेस्ट मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो चुका है, उसी को शेडिंग भी बोलते हैं या फिर एब्सिशन ऑफ लीव्स भी बोलते हैं। दो नाम से क्वेश्चन पूछेगा आपको, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, व्हाट इज मीन बाय एब्सिशन ऑफ लीव्स। तो ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिससे प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज करता है। करता क्या है, सालों भर धीरे धीरे टॉक्सिक मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन करते जाता है। फिर एक टाइम जब उसके टॉक्सिक मटेरियल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा तो लीव्स का कलर हल्का पेल येलोइश हो जाएगा, और येलोइश होने के बाद ऑटम सीजन में एनुअली उसको गिरा के प्लांट से डिटैच कर देगा, और इस तरीके से अपने वेस्ट मटेरियल को भी वो बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है, कर देता है। प्लांट में हमारी तरह नहीं है कि यूरिनेशन होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा वगैरह वगैरह। क्यों, क्योंकि यूरिन में क्या है, जनरली किस चीज को हम बाहर रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन का, और प्लांट में नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, कार्बोहाइड्रेट पे करता है ज्यादा। ओके, तो शेडिंग ऑफ लीव्स समझ गए, एब्सिशन ऑफ लीव्स समझ गए। इसके अलावा भी और भी तरीका है। अगर प्लांट में जो आयंस, आप जानते हो ना जाइलम का क्या काम है, वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करना, वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व करेगा, ऊपर की तरफ पहुंचाएगा, यूनिडायरेक्शनल है वगैरह वगैरह, कहानी सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं, डेड लिविंग वगैरह, क्या बोलते नहीं। अब होता क्या है, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट में एक ही जाइलम होता है, मिलियंस ऑफ जाइलम होगा, बहुत सारा जाइलम होगा। तो जो प्लांट जो बूढ़ा हो जाता है या फिर एज जब होने लगता है तो जाइलम टिश्यू, पहले वाला क्या होगा, जाइलम क्या है, टिश्यू है, जाइलम एक टिश्यू है, टिश्यू किस चीज से बनता है, सेल से बनता है, तो सेल का एक लाइफ पीरियड है, ऑब्वियसली है। तो जैसे जब जाइलम टिश्यू अगर कोई मान लीजिए उसका एज जब ज़्यादा हो गया तो कुछ आयंस जिसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो आयन मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो जाइलम में ही उसको स्टोर करके छोड़ देगा, जाइलम में भी छोड़ देता है, और उस जाइलम में क्या हो गया, डैमेज हो गया, नया जाइलम का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर प्लांट में कुछ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करता है, रूट हेयर की मदद से डायरेक्ट फिर वाटर में रिलीज भी कर देता है, और सॉइल में रिलीज भी कर देता है, ठीक है। तो प्लांट में हम लोग क्या क्या पढ़े, स्पेशली पहले तो ये पढ़े कि प्लांट में कोई एडवांस स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है हमारे ह्यूमन की तरह, एनिमल्स की तरह एक्सक्रीशन को करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें ये जनरली किस पे डिपेंड करता है, तो ये इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है, इसके की प्रोडक्ट्स वो किसी से बना होता है, गैसेस को छोड़ दे तो कार्बोहाइड्रेट से बना होगा। नाइट्रोजन में सेकेंडरी प्रोडक्ट बनता है,
और इसमें किस फॉर्म में रिलीज करता है? अल्कालॉइड। अल्कालॉइड्स है क्या? प्लांट का बेस्ट प्रोडक्ट है, किस चीज का बना है? नाइट्रोजन के कंपाउंड का। मॉर्फिन, क्विनिन दो एग्जांपल है जिससे क्या बनाते हैं? मलेरिया का दवा, इससे पेन किलर बनाया जाता है। प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को एनुअली रिलीज भी करता है, पत्ता को गिरा के साल में एक बार, इसको बोलते हैं शेडिंग ऑफ लीव्स या इसी को एब्सिशन ऑफ लीव्स भी बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग और पढ़े लैक्टिफायर्स होता है जो लैटेक्स रिलीज करता है रबर के फॉर्म में, सेल और सेल वॉल रिजेक्ट करता है गम के फॉर्म में, और रेजिन्स जब प्लांट के अंदर इंजरी हो जाएगा तो रेजिन्स के फॉर्म में वो रिलीज करेगा। ओके, अब एक चीज और है ट्रांसपिरेशनल पूल। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपिरेशनल पूल? ट्रांसपिरेशनल पूल में क्या होगा? ट्रांसपिरेशनल पूल में एक्स्ट्रा वाटर रिलीज हो जाएगा स्टोमाटा के थ्रू, तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा जो गम या लैटेक्स का रिलीज होता है वो किस प्रिंसिपल पे होता है? तो आपको याद रखना है, प्लांट के अंदर एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और उसके सेल के अंदर एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने का। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये प्रेशर एग्जर्ट होगा प्लांट के अंदर, और जो एब्जॉर्प्शन का जो एबिलिटी है प्लांट के अंदर, ये दोनों कंबाइन करके लैटेक्स को या गम्स को या रेजिन्स को प्लांट से बाहर करता है। आई होप इतनी बातें बहुत हो गई प्लांट में। इंपॉर्टेंट इसमें क्या था एक्सक्रीशन इन प्लांट में? एक एब्सिशन ऑफ लीव्स और शेडिंग ऑफ लीव्स, बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा क्वेश्चन तो कुछ सही बनेगा। ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, बट नॉलेज के लिए तो है। ठीक है। जाइलम में भी छोड़ देगा, हो ही गया लगभग। चलिए ठीक है, रहने दे आज इतना ही। इसमें तो कुछ था नहीं लिखाने वाला, ऐसे एक छोटा सा एक पेज का नोट्स होगा, उसको हम बना देते हैं और आपको इसी में लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। चलिए, थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे होम, स्टे हेल्दी, ऑलवेज वियर मास्क। थैंक यू।